बात नहीं करो। हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पे हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या, तरंगों के परावर्तन की व्याख्या। परावर्तन आप सभी जानते ही हो कि प्रकाश का परावर्तन आपने देखा कि जब प्रकाश किसी चिकने तल से या पॉलिशदार सतह से टकरा करके वापस उसी माध्यम में क्या करता है, लौटता है, तो इस प्रक्रिया को आप क्या बोलते हो, परावर्तन बोलते हो। परावर्तन में क्या बताया, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। एक चीज और बताया, प्रकाश के परावर्तन में आपतित किरण की चाल बराबर क्या होती है, परावर्तित किरण की चाल। तो क्या कहा, तरंग का यहाँ पे हम क्या देखेंगे, परावर्तन। प्रकाश किस रूप में चल रहा है, तरंगों के रूप में चल रहा है, तो निश्चित तौर पे तरंगों में भी क्या होगा, परावर्तन होगा। तो जब किसी समांग माध्यम में संचरित प्रकाश, जब किसी समांग माध्यम में संचरित प्रकाश, यानी एक ही माध्यम में चलने वाला प्रकाश, तरंग किसी पृष्ठ से टकरा करके, किसी पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में क्या करता है, जाता है। ठीक है, तो इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो यह घटना आपकी क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कही जाती है। परावर्तन की घटना में आपतित किरण और परावर्तित किरण की चाल, आपतित तरंग और क्या होगी, परावर्तित तरंग की चाल क्या होती है, बराबर होती है, और आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। आपतन कोण यानी क्या, आई बराबर क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को कैसे दिखाते हो, आर से दिखाते हो। आप क्या करो, एक ले लो, एक पृष्ठ जिसका एक सतह क्या हो गया, कलई, ये हो गया आपका कलईदार सतह या क्या, चिकना पृष्ठ। क्या करेगा, ये आपका माध्यम नंबर 1, क्योंकि इधर प्रकाश की किरण जा ही नहीं पाएगी, इस पे क्या करती है, एक प्रकाश की किरण आती है, इस किरण का नाम, माध्यम को क्या दे दो आप, MM डैश, और प्रकाश की किरण आपकी आई क्या, ए बिंदु पे आई। ए बिंदु पर आपने क्या कर दिया, आपने अभिलंब डाल दिया। क्या कहा कि परावर्तन के दो नियम बताए गए ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही पॉइंट पे, एक ही तल में स्थित होते। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, ये हो गया इसका आपतन कोण। ठीक है,
और इसके तरंग के संचरण के लंबवत क्या करेगी, तरंग आगे जाएगी। तो यहां से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी हो गई तरंग आगे, क्योंकि तरंग ये चल रही है, तरंग के संचरण के लंबवत क्या हो जाएगी, तरंग आग्र हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला कोण आपका कितना हो जाएगा, ये पूरा कोण कितना बता रहा है, 90 का बता रहा है। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, आई वाला 90 माइनस आई हो जाएगा। अब ये तरंगाग्र क्या कीजिए, यहाँ पे एक पॉइंट क्या ले लीजिए, बी ले लीजिए। अब इस तरंग को आप क्या करिए, तरंगाग्र को आगे बढ़ाइए। तो ये क्या करेगा, जैसे तरंगाग्र आगे बढ़ेगी ये जाएगी, ये क्या करेगी, इस पॉइंट को टच करती जाएगी। जैसे जैसे अब ये जाएगी तो ये लास्ट में कहाँ पे, इसका ये वाला पॉइंट कहाँ पहुंच जाएगा, बी पे पहुंच जाएगा। ठीक है, जब ये बी पे पहुंच जाएगा तो यहां से आप क्या करो, एक पॉइंट ये मिला दो, ये क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, क्या करेंगे, एक समतल परावर्तक तल एम डैश, इस पर एक आपकी तरंगाग्र आ रही है, कौन, इसको सी पॉइंट पे ले गया, ये पॉइंट सी, तरंगाग्र आपकी क्या, ए बी। ठीक है, यहां पे लिखोगे चिकने पृष्ठ पर, चिकने पृष्ठ पर एक समतल तरंगाग्र, एक समतल तरंगाग्र क्या हो रही है, आपतित हो रही है। ये वाली तरंगाग्र क्या हो जाएगा, तरंग के संचरण के लंबवत। ये पूरा एंगल कितना बता दिया, 90 डिग्री। तो चिकने पृष्ठ पे एक समतल तरंगाग्र कौन, ए बी क्या करती है, आपतित आ रही है। तरंगाग्र की चाल कितना दिया, यू दिया। मान लीजिए, माना तरंगाग्र की चाल आपकी कितना है, यू है। ये यू चाल से आगे चल रही है। आगे क्या कहा, इस तरंगाग्र का बिंदु ए क्या करता है, समतल पृष्ठ से टकरा रहा है। इस तरंगाग्र का बिंदु ए क्या करेगा, समतल पृष्ठ से क्या करता है, समतल पृष्ठ से टकरा रहा है। जैसे जैसे तरंगाग्र आगे बढ़ेगा, ये तरंगाग्र आपका क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। ध्यान देना, ये आगे बढ़ता जा रहा है इस एंगल पे। तो बी पॉइंट, ये बी पॉइंट कहाँ पहुंच जाएगा, सी पे। और ये क्या करेगा, इधर आपका तरंगाग्र का निचला हिस्सा इस चिकने पृष्ठ को क्या करेगा, टच करेगा। ठीक है, जैसे जैसे तरंगाग्र आगे की तरफ बढ़ता है, बिंदु बी कहाँ पे पहुंच जाएगा, चलते चलते सी पे। बिंदु बी चल करके कहाँ पे, बिंदु सी पर क्या करता है, पहुंचता है। और इधर ये तरंगाग्र का निचला हिस्सा समतल पृष्ठ को क्या करेगा, टच करेगा। तरंगाग्र का निचला हिस्सा किसको टच करेगा, चिकने पृष्ठ को, चिकने पृष्ठ को स्पर्श, चिकने पृष्ठ को क्या करेगा, स्पष्ट करेगा। तो तरंगाग्र को बिंदु बी से सी तक जाने में कितना समय लगा, ये यहां से क्या करेगा, ये वाली दूरी चल रहा है और ये बिंदु कहाँ पे चलाएगा, यहाँ पे, और निचला हिस्सा इसको क्या करता जाएगा, टच करता जाएगा। तो तरंगाग्र के पॉइंट बी को, तरंगाग्र के बिंदु बी को
सी तक पहुंचने में कितना समय, टी समय लगता है। तो तरंगाग्र के द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, यस बराबर क्या हो जाएगा, चल गुणे समय। तरंगाग्र के द्वारा टी समय में आप निकाल लो क्या, चली गई दूरी, यस बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। और इतने ही समय में ये आपकी तरंगिका जो है क्या करेगी, ए से उसी माध्यम में चल करके बिंदु डी पे, बिंदु डी आपका कहाँ पे है, मान लीजिए इस पे एक पॉइंट, ये यहाँ चला और उतने समय में क्या करेगी ये आपकी क्या हो रही, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। भाई ये आपका तरंग के आपतन की दिशा, इसके लंबवत क्या होगा, परावर्तन की दिशा हो जाएगी। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाला एंगल आपने कितना लिया है, आई लिया है, ये आपकी क्या हो गई, ये किरण आपकी क्या हो गई, आपतित किरण हो गई। और तरंगाग्र इससे क्या कर रहा है, लंबवत जा रहा है। तो ये आपका तरंगाग्र आपका क्या बन जाएगा, परावर्तित क्या हो जाएगा, तरंगाग्र। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये आई बराबर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, क्योंकि आपतन कोण बराबर क्या, परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर क्या हो गया, परावर्तन कोण। इस तरह से यहाँ से आपका क्या हो रहा है, तरंगिकाएं जो होती हैं क्या करती हैं, परावर्तन के नियम को क्या करती हैं, फॉलो करती हैं। इस प्रकार तरंगों के केस में भी क्या होता है, परावर्तन के नियम का क्या होता है, पालन होता है। ध्यान दीजिए क्या था, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित के तरंगाग्र हो गया, और ये क्या आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु पे पॉइंट क्या ए, तीनों क्या आ रहे, एक पॉइंट पे आ रहे, एक पॉइंट पे आ रहे ना। परावर्तन के नियम की व्याख्या हो गई, यहाँ से 90 माइनस आई इक्वल किसके बराबर होगा, 90 डिग्री आई के बराबर होगा। अरे क्योंकि ये आपका तरंगाग्र और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण क्या, आपतन कोण। और यहाँ पे क्या हो गया, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण बराबर तरंगाग्र और अभिलंब के बीच का कोण हो गया। तो परावर्तन के नियम का दूसरा नियम प्रूफ हो गया। इसका मतलब क्या, हाइगेंस ने द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन के नियम को क्या किया था, सिद्ध किया था। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो लिंक में इतना ही। अगले वीडियो लिंक में हम लोग हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन के नियम की व्याख्या करेंगे। आप मुझसे जुड़े रहिए। वेरी शॉर्टली एवरेज माय नेक्स्ट वीडियो लिंक दैट विल बी रिटन ऑन द टॉपिक refraction of light by secondary wavelengths. Thanks.